हेलो स्टूडेंट, स्वागत अपना यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर के आ गए हैं। आज से हम लोग जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो है आज से हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें कि आज फर्स्ट डे जो है हम लोग भारत एक परिचय यानी कि भारत के परिचय से संबंधित जो है जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बोर्ड यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं में जो है पूछा जाता है, चाहे वह रेलवे हो या किसी भी स्टेट का जो है पुलिस विभाग का हो या एसएससी हो, ठीक है, सब में जो है यह प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो आइए फर्स्ट प्रश्न से जो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि भारत स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में, यानी भारत जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में जो स्थित है। इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का आकृति कैसा है, तो यह चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति जो है कैसा है, चतुष्कोणीय आकृति है। अब भारत की जो है भारत का कुल क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए, भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है, इसका आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का जो क्या है क्षेत्रफल है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है। संपूर्ण विश्व का जो भारत का क्षेत्रफल है 2.42% जो है संपूर्ण विश्व का जो है भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई दिल्ली 1912 में लॉर्ड हार्डिंग, मतलब भारत की जो राजधानी की अगर बात किया जाए, जो नई दिल्ली बना है वह कब बना है, तो 1912 ईस्वी में जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो बनाया गया था। क्योंकि इससे पहले जो है भारत की राजधानी कहाँ था, कोलकाता था, ठीक है। 1912 ईस्वी में जो है इसका स्थानांतरण किया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। भारत में हिंदी भाषा जो है भारत में सर्वाधिक बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़ी जनजाति कौन है भारत की, तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर गोंडा जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है और यह जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है भारत का कौन सा, तो 7वां स्थान जो है विश्व का जो है, विश्व के दृष्टि यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में जो 7वां स्थान जो किसका है, इंडिया का, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है, तो दूसरा है। कौन सा है, दूसरा स्थान जो है जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा और प्रथम पर जो है चीन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है, पूरे विश्व के जनसंख्या का जो भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है, तो यह हो जाएगा 17.5% जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है इसका विस्तार हो जाएगा, याद रखेंगे। इसका नेक्स्ट प्रश्न है देशांतरीय विस्तार अगर पूछ दिया जाए, वह था अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार अगर पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, और से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा। और देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण में विस्तार, यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक भारत का ऐसे मैप है, तो उसमें जो है जो उत्तर से लेकर के ऊपर का जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का जो है पूरा लंबाई कितना है, तो वह हो जाएगा कितना, 3214 किलोमीटर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व से पश्चिम की विस्तार, यानी भारत का जो मैप है उसका पूर्व से जो है पश्चिम तक की विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। यानी सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाए कौन सा है, तो वालगू अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूर्व का जो है हिस्सा है, ठीक है, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा जो इधर का है, यहाँ का, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, तो सरक्रीक गुजरात है। सबसे पश्चिमी का बिंदु जो है यहाँ पर इस तरह का जो है डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा, गुजरात में जो है सरक्रीक में जो है क्या है, ये हो जाएगा सरक्रीक, यानी गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है, तो भारत की जो सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु
जो कि इस ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है, इसको बोलेंगे इंदिरा कौल। क्या बोलेंगे? इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट इसको बोल सकते हैं, या निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है कितना? दक्षिणी बिंदु का जो भूमध्य रेखा से कितना दूर है? वो 876 किलोमीटर दूर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी नोक कहा जाता है, यानी कि कैप कोमेरिन को, यानी कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है द्वीपों की कुल संख्या अगर पूछा जाए तो 247 द्वीप है, जो कि 204 द्वीप जो बंगाल खाड़ी में है और 43 जो अरब सागर में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36, यानी लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। नेक्स्ट प्रश्न है स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर जो है स्थल सीमा की कुल लंबाई है भारत का, ठीक है। स्थल सीमा की बात किया जा रहा है, ठीक है। अगला है तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है? 7,516.5 किलोमीटर जो यह तटीय भाग है, जो समुद्र के इलाके का है, ठीक है। अगर मुख्य भूमि का, वह था पूरा क्या? संपूर्ण भूमि का, लेकिन मुख्य भूमि का अगर बात किया जाए, मुख्य भूमि का कितना है? तो 6 यानी 6100 किलोमीटर, यानी मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई हो जाएगा 6100 किलोमीटर, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मानक समय है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से होके गुजरती है, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? तो याद रखेंगे 5 राज्यों से, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है 5 राज्यों से होकर के जो है गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना का अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट जो है क्या है? अंतर है, आगे है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 29, यानी वर्तमान समय अभी अगर बात किया जाए तो 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 राज्य की संख्या हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है अब राज्य की श्रेणी से जो हटा दिया गया, इसलिए 28 हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या कितना है? तो पूर्व के अनुसार तो 7 हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान समय के अनुसार बात किया जाए तो 8 होगा। क्या होगा? 8, याद रखेंगे, यानी केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या वर्तमान समय के अनुसार जो है 8 हो जाएगा, ठीक है। अभी 2023 की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, जो कि सर्वाधिक राज्यों को छूती है, जो कि उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्यों को जो है छूती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र तट से लगे राज्य की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है, यानी समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 9। अगला है हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10, यानी जो कि हिमालय को छूता है वह राज्य की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 ऐसे राज्य हैं जो कि हिमालय को छूती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की प्रादेशिक जल सीमा है कितना? तो 12 समुद्री मील। क्या हो जाएगा? 12 समुद्री मील, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 1 समुद्री मील बराबर होता है कितना किलोमीटर का? 1.852 किलोमीटर का, ठीक है। 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो वह है कर्क रेखा, यानी भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जो कि यानी कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। जो पहला राज्य हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी 8 राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? यानी सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वह कौन है? तो वह जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा जो है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश जो है न्यूनतम नगरीकृत राज्य है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक
वनाच्छादित राज्य कौन है? वनाच्छादित मतलब सर्वाधिक वन जो है कहाँ पाया जाता है? तो वह जो है मध्य प्रदेश, यानी सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य याद रखेंगे आप लोग, मध्य प्रदेश जो में जो है सर्वाधिक वन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन है? तो वह हरियाणा। हरियाणा में जो सबसे कम संख्या में जो है वन पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर? तो मासिनराम मेघालय, यानी मेघों का घर बोला जाता है मेघालय को, यानी मेघालय में एक जगह है मासिनराम, वहीं पर जो है सर्वाधिक मात्रा में जो वर्षा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह कश्मीर, यानी कश्मीर में एक जगह है लेह, लेह में जो है सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो वह अरावली पर्वत हो जाएगा, राजस्थान में जो कि स्थित है, याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन हो गया, सबसे नवीन पर्वत अगर पूछा जाए कौन सा है? सबसे नवीन पर्वत हो जाएगा हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय जो है सबसे नवीन पर्वत है, जो कि एक प्रकार का वलित पर्वत का जो है एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग, यानी कि भारत के सबसे पूर्वी भाग को अगर पूछा जाए क्या कहा जाता है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे, जिसका पूरा नाम क्या था? अब पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, पहले उसका पुराना नाम था नेफा। क्या नाम था? नेफा। क्या नाम था? नेफा, याद रखेंगे। यानी भारत की सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन है? तो वह हो जाएगा, वर्तमान समय में बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश, लेकिन उसका पुराना नाम क्या था? नेफा था, इसलिए इसको भी जो है आप लोग याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में एक महत्वपूर्ण 46 प्रश्न जो हम लोग देखे भारत के परिचय से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे इससे भी आगे जो हम लोग लेकर के आएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।